नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं को हम कैसे याद कर सकते हैं, ये सभी जानने के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान वह शाखा है दोस्तों जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान दो शब्दों से बना हुआ है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉग्स का मतलब होता है लॉजी यानी कि स्टडी, अध्ययन। दोस्तों, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों लैमार्क, जो फ्रांस के थे, और ट्रेविनेरेनस, ये थे जर्मनी के। फ्रांस और जर्मनी के ये दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने किया था 1801 में। इसके बाद है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने किया था 384 से 322 ईसा पूर्व के काल में। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे, इसलिए उनको जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, और साथ में जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु को ही कहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। नंबर 1 है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो हम इसी शब्द में से याद करेंगे पिक। पिक का अर्थ है चुनना। तो इनको हम चुनना, मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से रस चुन चुन कर लाती है और फिर क्या बनाती है? शहद। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। इसके बाद है फ्रेंड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरी को उठाएंगे यहाँ पर, इसका ट्रिक बनाएंगे। सेरी रेस, इसको उल्टा कर देंगे। सेरी रेस, रेशम रेस कोई कार्य करना। रेशम रेस का मतलब क्या होता है? रेशम। यहाँ इसे क्या होएगा? रेशम रेस से हम बन जाएगा यहाँ पर रेशम। इसके बाद है नंबर 3 है पीसीकल्चर। पीसी से हम पीस को उठा लेंगे। पीस से फिश मीन्स मछली यानी कि मत्स्य। तो पीसी का मतलब मत्स्य पालन। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन और पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन। इसमें मछलियों का अध्ययन, इसमें एक वो थी मछली, एक तो वो में क्या होगा? एक वो थी मछली यानी कि मछली पालन। इसके बाद है नंबर 4 माइकोलॉजी। माइक उठा लेंगे। कवक से बना लेंगे कवि। माइक में बोलता है कवि। माइक में बोलता है। इसके बाद है दोस्तों फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन। फाइको से उठा लेंगे फेंको। सवाल से उठा लेंगे हम वाल का मतलब होता है दीवार। फेंको वाल से बाहर यानी कि दीवार से बाहर। किसी भी वस्तु को दीवार से बाहर फेंको, वाल से बाहर। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। फाइको को कर लेंगे फेंको, और सवाल से कर लेंगे वाल से बाहर फेंको कोई भी वस्तु। इसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन। साहित्य के फूलों का संग्रह। एंथोलॉजी किसके बोलते हैं? साहित्य के फूलों का एक संग्रह, अर्थात लेखकों से सुंदर परिच्छेद, कविताओं या एपिग्राम का एक संग्रह। एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर ऑफ लिटरेचर। इसके बाद है पोमोलॉजी। इसका अर्थ होता है पोमोलॉजी से में जो शाखा है उसमें हम अध्ययन करते हैं फलों का। नोट करने की बात है दोस्तों, पोमोलॉजी को फ्रूटिकल्चर भी बोलते हैं। फ्रूटी का मतलब फ्रूट्स, इसमें सीधा
पता चलता है कि फलों का अध्ययन किया जाता है, जो कि जर्मन भाषा से लिया गया है। पोमोलॉजी या फ्रूटिकल्चर का अर्थ का इस्तेमाल फलों की पैदावार, उनके उत्पादन, उनकी गुणवत्ता को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नंबर 8 ऑर्निथोलॉजी। इसमें क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। आना थो अर्थ, इसको अर्थ ऐसे जोड़ लेंगे, आना नहीं अर्थ पर, ऑर्निथो भाई अर्थ पर नहीं आना, यानी कि उड़ना है। उड़ेगा कौन? पक्षी। इसके बाद है दोस्तों सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों को पक्षियों का अध्ययन का बाइबल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद करने की ये। इसके बाद एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इसका सीधा ट्रिक बनेगा एंटो यानी कि आंटी, यहाँ से आंटी मोल में कीट लेकर गई। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है डेंड्रोलॉजी वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रो उठा लेंगे, डेंड्रो से बनेगा डंडे। वृक्ष और झाड़ियों से बनते हैं, डंडे किससे बनते हैं? वृक्ष और झाड़ियों से बनते हैं, यानी कि डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 11 ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। दोस्तों जब हम कोई सांप देखते हैं, सर्प देखते हैं, सांप देखते हैं तो कैसे करते हैं? उसको हम ऐसे ट्रिक बना लेंगे, ऑफ यो सांप, यानी कि सर्पों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? ओफियोलॉजी में। इसके बाद है सोरोलॉजी का अर्थ है छिपकलियों का अध्ययन। इसमें कौन सी शाखा आती है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम ट्रिक शोर करती है छिपकली छुपकर, यानी कि छुपकर शोर करती है। सॉरी दोस्तों। इसके बाद है सोरोलॉजी में हम यहाँ पर अगर किसी का हम छिपकर या छुपकर किसी का हमसे कोई गलत व्यवहार हो जाए, जैसे भी, हम फिर उसको सॉरी बोल देते हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। सोरोलॉजी का मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन। और नंबर 13 है दोस्तों सिल्वीकल्चर। इसमें आता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।